हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर नंबर 6। आज अपन लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं। फंक्शन कंपोनेंट पढ़ लेंगे। फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है? एक तरह का फंक्शन ही होता है और उसको एज ए फंक्शन की तरह लिखते हैं और उसके अंदर एक रिटर्न होता है जो कि फंक्शन में भी रिटर्न होता है और उसके अंदर अपन कोड करते हैं। ठीक है। क्लास कंपोनेंट क्या होता है? थोड़ा सा चेंज है किससे? फंक्शन कंपोनेंट। क्योंकि अभी जो है लेटेस्ट में फंक्शन कंपोनेंट अपन यूज़ करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उस समय क्लास कंपोनेंट यूज़ होते थे क्योंकि उसमें लाइफ साइकिल मेथड्स हैं और वो अपन आगे पढ़ेंगे। और लाइफ साइकिल मेथड्स के जो भी फीचर्स है क्लास कंपोनेंट में थे, जबकि फंक्शन कंपोनेंट में नहीं थे। तो उसको क्या करते हैं, उस जो क्लास कंपोनेंट के जो फीचर थे ना, उसको अपन फंक्शन कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए उसके लिए आ गया हुक्स। तो वो भी अपन आगे हुक्स पढ़ेंगे, बट अपन आज पढ़ते हैं क्लास कंपोनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या कर दो, एसआरसी के अंदर आ जाओ और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल। इसका मैं नाम देता हूँ यूजर डॉट जेएस। हमेशा जब भी फाइल का कंपोनेंट क्रिएट करो, उस समय हमेशा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कोड अपन करते हैं ना और जो फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर या फाइल जो बनाते हैं, उससे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। ठीक है। उससे पहले आते ही सबसे पहले इंपोर्ट कर दो रिएक्ट। इंपोर्ट रिएक्ट, मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करना है, क्लास कंपोनेंट से स्टार्टिंग लिख दो क्लास। अब नाम क्या रखना है कंपोनेंट का, जो अपने फाइल का नाम दिया यूजर। वो मैंने क्या बोला, जब भी अपन कोई क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वो किसके एक्सटेंड क्लास होता है? रिएक्ट कंपोनेंट एक्सटेंड। अब एक्सटेंड क्लास किसकी है? रिएक्ट की। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, एक्सटेंड क्लास की है रिएक्ट की, तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। और इसके अंदर मैंने लिखा था दो मेथड होते हैं। पहला होता है रेंडर और रेंडर के अंदर होता है रिटर्न। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ h1 टैग और यहाँ क्लास कंपोनेंट सेव कर दिया। अब जैसे ही अपने सेव तो कर दिया, लेकिन इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। या तो अपन नीचे लिखो या फिर यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फाइल का नाम यूजर और कंट्रोल से। एक तो यहाँ पे करो और यहाँ पे नहीं करो तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो और इसके जस्ट आगे पेस्ट कर दो। जो क्लास है ना इसके आगे पेस्ट कर दो और यहाँ से तो यूजर है ना इसको हटा देना नाम से और कंट्रोल से। यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया और इसको डायरेक्ट अपन ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट कर देंगे। देखते हैं इसका। ऊपर इसको पहले इंपोर्ट कर दो, सीधा लिख दो इंपोर्ट और फाइल का नाम, जो कंपोनेंट का नाम देगा यूजर। और देखो जैसे उसका पाथ आ जाएगा सीधा एंटर कर देना और इसके बाद से यहाँ पे रेंडर में आके इसको एक्सेस कर लो यूजर। और इसके बाद से अपन कमांड रन करेंगे npm स्टार्ट और अपने कमांड सक्सेसफुली रन होगी। अब जाके चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है। देखो यहाँ पे अपने क्लास कंपोनेंट में क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो या तो आप यहाँ से लिखो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट या फिर क्या करो, यहाँ से इसको हटा दो और इसके अंदर आओ रिएक्ट और इसमें से निकाल दो कंपोनेंट्स। इसमें से कंपोनेंट निकालो और इसी कंपोनेंट्स को नीचे यूज कर लो। कहाँ पे? एक्सटेंड्स के बाद, एक्सटेंड्स के बाद और करो कंट्रोल सेव। सेव करके बाद चेक करते हैं और वापस कंपाइल हो गया फाइल एंड चेक। देखो कोई चेंजेस नहीं है, देखो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। तो ये अपन कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट एक साथ अपन यूज नहीं कर सकते हैं। एक साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऐप कंपोनेंट है, मैं इसके अंदर एक क्लास कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं
इसके नीचे ही बना देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा क्लास और फंक्शन का नाम देता हूँ यूजर डेटा और मैं उसको एक्सटेंड क्लास ऑफ एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट इंटर और इसके अंदर मैं बनाऊंगा रेंडा एंड इसके बाद आएगा रिटर्न h1 टैग और इसके अंदर लिखता हूँ इनर इनर क्लास कंपोनेंट कंपोनेंट एंड सेव। जैसे मैंने इसको लिखा था, अब इसको मैंने रेंडर भी एरर क्यों है, पहले मैंने यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट नहीं किया है तो मैं इसको रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। जस्ट री इंपोर्ट, ऊपर हो गया मेरा इंपोर्ट एंड देन सेव। ठीक है, एरर गायब होगी। अब मेरे को ये करना है, यूज करना है, डिफाइंड है बट यूज नहीं किया तो मैं इसके अंदर यूजर के निजी ट्रिक को यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे कर सकता हूँ यूजर, यहाँ पे लिखेंगे यूजर डेटा एंड देन कंट्रोल सेव। जैसे सेव किया उसके बाद से कंपाइल और कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब जाके चेक करेंगे, देखो यहाँ आ गया इनर क्लास कंपोनेंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फाइल में क्लास कंपोनेंट है तो फंक्शन कंपोनेंट नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं जैसे अपन ने देखा इस फाइल के अंदर। और ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इस क्लास कंपोनेंट है ना तो मैं इसको करता हूँ एडिट को कट एंड ये जो क्लास जो फंक्शन बना हुआ है ना मेरा ऐप है इसके अंदर जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट और मैं इसको भी अंदर जाके यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे फिर भी चल जाए। मतलब फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, जाके चेक करो। देखो कोई चेंज नहीं आया वापस और रन चल रहा है। तो क्या हुआ कि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी क्लास कंपोनेंट या कुछ भी कंपोनेंट अपन क्रिएट, चाहे फंक्शन कंपोनेंट चाहे क्लास कंपोनेंट दोनों भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या पढ़ा, पहला क्लास कंपोनेंट क्या होता है उसका कोड, उसका से फंक्शन फंक्शन कंपोनेंट से क्यों अलग है थोड़ा, और फंक्शन कंपोनेंट में क्या ज़्यादा फीचर थे और उसको नहीं यूज करते तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। ठीक है, और अभी ये भी देखा क्लास कंपोनेंट के अंदर फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर क्लास कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। मतलब कैसे भी करो अंदर यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एक फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर हो सकते हैं और किसी कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं खत्म। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।